सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार जनेऊ संस्कार है। बलबंध, मोनीबंध, उपवित, ब्रह्मसूत्र, यज्ञसूत्र और उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ होता है नयन के नज़दीक, इस दिव्य नयन के नज़दीक, यानी कि हम उसके नज़दीक जाएं जो परम आत्मा है। तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार में बच्चों को 8 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को जब उनकी शिक्षा दीक्षा शुरुआत होती है तो उसी समय जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार कराते हैं। उपनयन संस्कार में बच्चों का मुंडन और जनेऊ संस्कार कराया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है जनेऊ संस्कार। अब जनेऊ संस्कार को हम लोगों ने अपनी पुरानी पद्धति मानकर छोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान काम कर रहा है। जनेऊ संस्कार वो संस्कार है जिसमें कि कच्चे धागे के, सूती धागे के 3 लड़ियों को एक साथ मिलाकर बाएं कंधे पर लाकर दाहिने कमर तक लाया जाता है। जनेऊ संस्कार के बाद कुछ खास तरह के नियम होते हैं जिसका पालन करना होता है सभी को, और इस नियम के पालन के पीछे मुख्य जो कारण है वो इंसान की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति है। यह सिर्फ एक कर्म कांड नहीं है कि बस हम लकीर के फ़कीर बनकर कर्म कांड कर रहे हैं और बिना किसी कारण के बस हम इस नियम का पालन किए चले जा रहे हैं। जनेऊ संस्कार में बच्चों का मुंडन किया जाता है। मुंडन का अर्थ ये होता है कि उसके सारे बालों को हटा देना, और जब बाल हटते हैं तो बालों के हटने के साथ में उसके जितने भी पुराने संस्कार थे वो सारे हट जाते हैं और फिर से उसका जो शरीर है, जो स्कल है, ऊपर की खोपड़ी है, वो बिल्कुल खाली हो जाती है और वहीं ब्रह्मरंध्र है। यानी कि जब एक बच्चा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाता है अपने गुरुकुल में, अपने गुरु के पास में सानिध्य में जाता है, तो वो शिक्षा ग्रहण करने जाता है, और शिक्षा ग्रहण करने की जो सबसे वो कहते हैं प्रथम जो मार्ग है वो ब्रह्मरंध्र है, और ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के बीचों बीच है। तो बालों के गुच्छे अगर रहेंगे वहाँ तो गर्मी भी होगी, गंदगी भी होगी, और उस मस्तिष्क में जो आने वाली जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, वो रुक रुक कर आएगी या कम मात्रा में आएगी। इसलिए हमारे जो सन्यासी जो बच्चे होते हैं उनका मुंडन करा दिया जाता है और साथ में जनेऊ संस्कार कराया जाता है। तो मुंडन करा के उसके मस्तिष्क को शांत कराया जाता है, और शांत मस्तिष्क वाला जो छात्र होता है वही बेहतर पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ पाता है। दूसरी चीज़, जनेऊ संस्कार के नियमों के कारण ही आज हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनेऊ को धारण करना छोड़ दिया है, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि ये किसी खास जाति और वर्ण के लोगों को धारण करना चाहिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्राचीन काल में सनातन धर्म में जनेऊ धारण किया करता था, और सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियां भी जनेऊ धारण किया करती थी। भगवान राम की माता जी, माता कौशल्या के बारे में भी वर्णन मिलता है कि वो गुलाबी रंग के जनेऊ को धारण करती थी। यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों जनेऊ धारण किया करते थे, और दोनों को जनेऊ धारण करना चाहिए, क्योंकि जनेऊ का जो गहरा मर्म है, अर्थ है या लाभ है, वो स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों पर है। इसलिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। जनेऊ धारण करने वाले जो हमारे भारत के लोग थे, प्राचीन लोग थे, जब उनको भारत में जो विदेशी हमलावर आए थे और उन्होंने जब उनके जनेऊ को भंग किया था, जनेऊ को तोड़ा था सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए, तो उसी समय एक शब्द आया कि जिनका जनेऊ भंग हो गया, जिनके हाथ का कलेवा भंग हो गया, उनको भंगी कहा जाने लगा। तो भंगी शब्द जो आया है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके जनेऊ को या कलेवा को भंग किया गया है, उन्हें आज हम लोग भंगी कहते हैं, जबकि भंगी कोई जाति नहीं है। भंगी वो लोग हैं सनातन धर्म के जो बहुत ही पवित्रता के साथ और बहुत ही श्रद्धा के साथ सनातन धर्म के नियमों का वो पालन किया करते थे, लेकिन विदेशी हमलावर, अरबियन हमलावरों के कारण से, धर्मांतरण के कारण से उनको विवश किया गया था कि उनके जनेऊ को भंग कर दिया गया।
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जनेऊ के संस्कार को छोड़ा नहीं, हृदय में उसे धारण करके रखा। वो अपने सर पर मैला ढोते रहें, गरीबी का जीवन यापन किया, लेकिन फिर भी सनातन धर्म को छोड़ा नहीं। तो भारत के प्रत्येक सनातन धर्म के व्यक्ति को, स्त्री और पुरुष को जनेऊ धारण करने का अधिकार था और सभी को करना चाहिए, आज भी करना चाहिए। जब आप जनेऊ धारण करते हैं तो उसके कुछ खास महत्वपूर्ण लाभ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला लाभ तो ये है कि जब कोई व्यक्ति लघु शंका करने जाता है या दीर्घ शंका करने जाता है तो जनेऊ को वो अपने दाहिने कान पर लपेटता है। 2 से 3 बार वो दाहिने कान पर लपेटकर कसकर लपेटता है। दाहिने कान पे जब उसे लपेटा जाता है तो दाहिने कान पे एक खास तरह का तनाव उत्पन्न होता है और वो तनाव, वो दबाव ऐसा होता है जो आंतों में चला जाता है और उस दबाव के कारण से शौचालय के समय आंतों की बेहतर सफाई हो जाती है, जिसके कारण कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है, गैस की समस्या नहीं होती है, जोड़ों का दर्द नहीं होता है। और साथ ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जनेऊ के साथ, ये नियम है कि जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को पानी कभी भी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए, उसे पानी बैठकर पीना चाहिए। क्योंकि जब इंसान पानी बैठकर पीता है तो उसके गुर्दा पे यानी कि किडनी पर कोई बुरा असर नहीं होता है और किडनी का स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए कहते हैं कि जलपान बैठकर करो और जल त्याग भी बैठकर करो, यानी कि लघु शंका भी अगर आप करते हो तो बैठकर ही करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। और पानी का सेवन भी करो तो आप बैठकर ही करो। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग अक्सर कहते हैं, ये प्रश्न भी उठता है कि हम दाहिने कान में ही क्यों बांधें। तो इसके पीछे जो कारण है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जो दाहिना कान हमारा है, वो दाहिना कान का संबंध है लघु शंका से, यानी यूरिनेशन से। जब आप यूरिन त्याग करने जाते हो, जब आप लघु शंका पेशाब करने जाते हो, तो उस समय जो दाहिने कान के आसपास की जो नसें हैं वो सक्रिय होती हैं। लेकिन जो दीर्घ शंका है, यानी शौचालय, जब हम पेट की सफाई करने जाते हैं, मल त्याग करने जाते हैं, तो उस वक्त हमारे बाएं कान की नसें सक्रिय होती हैं। लेकिन हम बाएं कान पे हम नहीं बांधते हैं जनेऊ के धागों को, हम सिर्फ दाहिने कान पे बांधते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब इंसान लघु शंका करने जाए तो दाहिने कान पे जनेऊ बांधने की ज़रूरत है, लेकिन जब इंसान दीर्घ शंका करने जाए तो दीर्घ शंका करने यानी मल त्याग करने के वक्त भी लघु शंका भी इंसान करता है, तो एक साथ में दीर्घ शंका और लघु शंका दोनों एक साथ होता है। इसलिए दोनों को कॉमन मानते हुए हम सिर्फ दाहिने कान के ऊपर ही जनेऊ लपेटते हैं। क्योंकि हम, ऐसा नहीं हो सकता कि शौचालय में हम जब मल त्याग कर रहे हों तो हम बाएं पे लपेट लेंगे और जब लघु शंका कर रहे हों तो हम दाएं पे लपेट लेंगे। ऐसा संभव है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों के लिए हम दाहिने कान पे ही उस धागे को लपेटते हैं। लघु शंका के दौरान या दीर्घ शंका के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान के शरीर से वीर्य भी बाहर निकल जाता है। तो वीर्य और शुक्राणुओं का जो क्षय होता है, जो नुकसान होता है, उससे इंसान की शक्ति कमज़ोर होती है। तो वैसी स्थिति में जब जनेऊ धारण इंसान करता है और दाहिने कान के पास में जो नसें हैं उसको जब वो दबा देता है, तो वो दबाव का प्रेशर उसके अंडकोश पर भी पड़ता है और अंडकोश पर उस प्रेशर के कारण से एक खिंचाव बना रहता है, जिसके कारण उसके शरीर से फिजूल में वीर्य नाश नहीं होता है, शुक्राणुओं का नाश नहीं होता है, उसके शरीर की शक्ति ज़्यादा बेहतर रहती है, वो इंसान ज़्यादा बलशाली होता है, पौरुष क्षमता उसकी बढ़ती है, उसके आत्मिक बल में भी वृद्धि होती है, उसके साहस में वृद्धि होती है, उसके ओज और तेज में भी वृद्धि होती है। जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है, जब वो शौचालय में जाता है तो अपने दाहिने कान को कसकर जनेऊ से बांध देता है, उसके ऊपर जनेऊ लपेटता है और साथ ही एक खास नियम का पालन करता है, अपने दांतों को जोर से कसकर बैठा लेता है।
यानी कि लघु शंका और दीर्घ शंका के समय अपने मुंह को खोलता नहीं है, मुंह को बंद रखता है, दांतों को बिठा कर रखता है। नतीजा ये होता है कि दांतों की शक्ति बढ़ती है, जबड़े की शक्ति बढ़ती है, दांत ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और मुख बंद होने के कारण से किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हो जब लोग जनेऊ धारण नहीं करते हैं तो इस नियम का भी साथ में पालन नहीं करते, वो अपने दांतों को बिठा कर नहीं रखते हैं, जबड़े को बिठा कर नहीं रखते हैं, उससे दांत की शक्ति कमज़ोर होती है, जबड़ों की शक्ति कमज़ोर होती है और साथ में इन्फेक्शन भी लगता है क्योंकि उनका मुख खुला रहता है बाथरूम में जब वो जाते हैं। और कई लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो अपने कमोड पर, वेस्टर्न कमोड पर बैठकर न्यूज़पेपर अखबार भी पढ़ते हैं या अपने मित्रों से फ़ोन पे बात भी करते हैं। तो बाथरूम का वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं, उस जगह पर जाकर आप फ़ोन पर बात कर रहे हो या ज़्यादा लंबे समय तक बैठ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में बहुत आसानी से इन्फेक्शन लग सकता है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए इस नियम को बचपन में ही बच्चों को सिखा दिया जाता था कि जब कभी भी आप शौचालय जाओगे तो कान पे लपेट लो और उसके बाद से मुख को बिठा के रखो, यानी कि बोलना या मुख को खोलना पूरी तरीके से मनाही रहती है। नतीजा ये हुआ कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने में हमने एक ख़ास दिनचर्या ढाल दिया और उस रूटीन में उनको ढालने के कारण से वो ज़िंदगी भर उस रूटीन का पालन करते हैं और हमेशा वो इन्फेक्शन से बच कर रहते हैं। अगर हम दूसरा लाभ देखें तो जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है उसके हृदय के पास से जनेऊ चलती है जो कच्चे धागे की बनी होती है, जिसके कारण से रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है और उसके हृदय की गति बेहतर होती है और हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। यानी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं जो लोग जनेऊ धारण करते हैं। और जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को लकवा के चांसेस, क्योंकि लकवा पैरालिटिक अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा बाथरूम में ही आते हैं, क्योंकि पैरालिसिस का जो मुख्य कारण होता है वो कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम और बीपी सूट करने के कारण ही होता है। तो जैसे ही जनेऊ इंसान रेगुलर बेसिस पे धारण करता है और उसके नियमों का पालन करता है तो कॉन्स्टिपेशन से उसे मुक्ति मिलती है, गैस से मुक्ति मिलती है, बीपी से मुक्ति मिलती है और वो इंसान जिसको बाथरूम में स्ट्रोक लगने के चांसेस थे वो चांसेस कम हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण लाभ होता है उस व्यक्ति को जो जनेऊ धारण करता है। कान के पास, दाहिने कान के पास जो नसें गुजर रही हैं, आप सोचिए ज़रा, एक बात, मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस प्रयोग को ज़रूर करें। हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं वो भी कर सकती हैं, जो घर के भाई और पुरुष हैं वो भी कर सकते हैं। आप अपने कान पर कोई भी तेल, जैसे नारियल तेल, सरसों का तेल या कुछ भी लगाकर, तेल नहीं भी हो तो बिना तेल के भी आप अपने कान के ऊपर दोनों हाथों को ऐसे रखें और कुछ देर तक ज़ोर ज़ोर से दबाकर मालिश करें, ज़ोर ज़ोर से दबाकर मालिश करें। जब आप ऐसे मालिश करेंगे तो हो सकता है जो कान के लॉब्स हैं वो थोड़े गर्म हो जाएंगे या फिर लाल भी हो सकता है या थोड़ा दर्द भी हो सकता है। तो कान का ये हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ये कान का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर के मैक्सिमम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को यहाँ पे धारण करके रखता है। यही कारण है कि हमारे पहले गुरुकुलों में और हमारे स्कूलों में हमारे शिक्षक, जब कोई बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं करता था या होमवर्क नहीं करता था, याददाश्त क्षमता उसकी कम थी, पढ़ने में होशियार नहीं था, तो अक्सर हमारे शिक्षक बच्चों के कान ऐंठते थे, कान दबाते थे। तो कान ऐंठकर सिर्फ पनिशमेंट नहीं देते थे, पनिशमेंट तो मिलता ही था, लेकिन साथ में कान ऐंठने से, कान के उन खास पॉइंट्स को दबाने से उसकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती है, मेमोरी बेहतर होती है, याददाश्त क्षमता बढ़ती है। अब अलग बात है कि आजकल हमारे माता पिता अपने बच्चों से इतने लाड़ प्यार करने लगे हैं कि उन पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं और उनको लगता है कि अगर किसी शिक्षक ने बच्चे के कान को पकड़ लिया तो भाई उसने बड़ा अत्याचार कर दिया, तो तुरंत पेरेंट्स भी कंप्लेन करने पहुंच जाते हैं। जबकि इन सब चीज़ों के पीछे बहुत गहरा मर्म छिपा हुआ था, वो भी वैज्ञानिक मर्म छिपा था। इससे बच्चे ज़्यादा बेहतर होते थे और होशियार होते थे। तो कानों के साथ ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कान को मालिश करें, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आप चाहें तो मालिश कर सकते हैं और रोज़ अगर आप ये करेंगे
करेंगे तो आप देखेंगे आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो माताएं हैं वो कान में बालियां पहनती हैं, कान को छेद कर बालियां पहनाई जाती है, उसके पीछे भी बहुत गहरा मर्म है। हर्निया की समस्या भी उससे ठीक होती है। खास पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे जब कानों को छेदा जाता है तो वहाँ पे बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स हो सकती है शारीरिक, वो ठीक हो जाती है। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में आचरण की शुद्धता आती है। आचरण की शुद्धता आने के पीछे का मर्म ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी खास वस्त्र को या किसी खास ड्रेस को या यूनिफॉर्म को धारण करता है तो हर वक्त उसे याद रहता है कि मैंने किसी खास वस्त्र को धारण किया है, यूनिफॉर्म को धारण किया है, इसकी कुछ गरिमा है, उसे बचा के रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आचरण की शुद्धता आने लगती है, वो कहते हैं उसके अंदर से ही देवत्व जागना शुरू कर देता है। यानी प्रत्येक इंसान के अंदर ही देवता और राक्षस दोनों हैं। जब आप सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ते हो तो आप अपने अंदर देवत्व जगाते हो, यानी दैवीय गुण आपके अंदर से जागते हैं। और जब आप नकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ते हो तो दानवीय गुण आपके अंदर जागते हैं, और वही दानवीय गुण आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक समय आपका पतन कर डालते हैं। और तब इंसान कहता है कि मेरे अंदर या मेरे ऊपर बुरी शक्तियों ने हमला कर दिया और मेरा पतन हो गया। तो जो कहते हैं बुरी आत्माओं का हमला या बाधा या नकारात्मक शक्तियां जो हमारे ऊपर कार्य कर रही हैं, नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हम खुद ही होते हैं। हम अपने अंदर के देवत्व को अगर नहीं जगा पाते हैं तो हमारे अंदर का दानव सक्रिय होता है, जागता है, और वही जो दानव हमारे अंदर के नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक गुण हैं, नकारात्मक सोच हैं, वही धीरे धीरे हमें पतन के गर्त में गिरा देते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारा पतन हो जाता है। तो जनेऊ धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री या पुरुष हैं, तो उनके अंदर देवत्व जागना शुरू होता है, और देवत्व जब जागता है तो धीरे 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 उनका उत्थान होता है और बुरी या नकारात्मक शक्तियों से बहुत आसानी से बचाव हो जाता है। आपके अंदर जो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा रहेंगी उसी के अनुसार से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अगर सकारात्मक शक्ति ज़्यादा है यानी देवत्व ज़्यादा है, तो नकारात्मक शक्तियाँ अगर आपके पास आती भी हैं तो बहुत आसानी से आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो इसलिए यह जो संस्कार है सनातन धर्म का, वो इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संस्कार को अपनाना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए, और वर्ष में कम से कम एक बार ज़रूर मुंडन कराना चाहिए। जनेऊ धारण जब करते हैं तो उसमें ज़्यादातर 3 धागे होते हैं। ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि 6 धागे भी होते हैं, यानी कि अविवाहित के लिए 3 धागे, विवाहित के लिए 6 धागे। जो 3 धागों का मर्म है वो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश या माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, माँ भगवती के रूप में, प्रतीक के रूप में 3 धागे हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि वो 3 धागे गुरु ऋण, मातृ ऋण, मातृ यानी पितृ ऋण, और देव ऋण, तीनों के लिए ऋण है। तो उन 3 धागों को धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा इन 3 ऋणों को याद रखता है। गुरु ऋण यानी जिससे वो शिक्षा ले रहा है, जिससे वो विद्या ग्रहण कर रहा है, तो गुरु ऋण चुकाने का सबसे अच्छा माध्यम है कि जिस शिक्षा को आपने धारण किया, अपने गुरु से प्राप्त किया है, जैसे आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है वैसे ही शिक्षा को और विस्तार करो, और ये गुरु शिष्य की परंपरा हमेशा चलती रहे, और आगे ये शिक्षा का जो सिलसिला है वो कभी भी रुके नहीं, वो धारा अविरल बहती रहे और सभी लोग अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ आगे बढ़ें। तो गुरु ऋण चुकाने का सबसे अच्छा माध्यम है कि जो भी शिक्षा आपको मिली है उस शिक्षा को आगे की तरफ बढ़ाओ, उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो। तो इससे गुरु ऋण पूरा होता है। मातृ और पितृ ऋण का अर्थ ये होता है कि जिस माता और पिता ने आपको सहयोग करके, परवरिश करके आपको आगे की तरफ बढ़ाया है, तो उस माता पिता के ऋण को चुकाने के लिए उनकी सेवा के माध्यम से या उन्होंने जो किया है कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने हैं, और साथ ही वो आने वाले नए जनरेशन्स को उन्होंने सहयोग किया है, तो आप भी आने वाले नए वंशजों के उत्थान में सहयोगी बने और उनको भी आगे की तरफ बढ़ाएं। तो आप भी इस कार्य के माध्यम से अपने मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे, उनकी सेवा से मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही जो तीसरा ऋण होता है देव ऋण, देव ऋण का अर्थ होता है देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण क्या है?
जैसे अग्निदेव, जल देवता, पृथ्वी माता, ये सब ऋण हैं, ये सब देवी देवता हैं। इन देवी देवताओं के माध्यम से, इस प्रकृति माता के माध्यम से ही हमारी ज़िंदगी चलती है, क्योंकि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि प्रकृति की हानि हो। अगर हम प्रकृति के विकास में सहयोगी हो रहे हैं तो हम प्रकृति यानी देव ऋण से मुक्त हो रहे हैं, और दूसरों को भी प्रकृति का सहयोग करने में मदद करें, उन्हें प्रेरित करें और उसके लिए आप भागीदारी बने, तो निश्चित तौर से आप प्रकृति के ऋण यानी देव ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो 3 धागे होते हैं जनेऊ में, वो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि ये जो 3 धागे हैं, ये 3 धागे से हमें 3 ऋणों से मुक्त होना है। तो ये सभी प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है कि जो हम समाज से ले रहे हैं उसे हम फिर से वापस दें, ताकि समाज सुचारू रूप से चलते रहे और आने वाली जो भी जनरेशन्स हैं सबका कल्याण हो। लेकिन जब 6 धागे की बात होती है तो 6 धागे यानी कि पति और पत्नी दोनों के लिए वो 3-3 ऋण एक साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि अब हम 2 हैं तो अब हमें 2 गुना ऋण चुकाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, जब वो जनेऊ धारण नहीं करते थे और जब उन्होंने जनेऊ धारण करना शुरू किया और जनेऊ का पालन करना, नियमों का पालन करना शुरू किया, तो उनके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन आया और उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी, वो ज़्यादा बेहतर छात्र हो गए, उनकी मेमोरी यानी कि यादाश्त क्षमता भी बढ़ गई। तो धीरे धीरे इंसान के जीवन में उन्नति होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि आपके जीवन के सपने चाहे जैसे भी हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन शरीर और मन की शक्ति से ही, अपने मस्तिष्क की यानी यादाश्त की शक्ति से ही आप अपने जीवन के सपनों को साकार करते हो। तो ये तो वो चीज़ है जो कि आपके ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि ज़िंदगी को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बना सके, उसमें जनेऊ भागीदारी है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जनेऊ धारण करना चाहिए। एक बात और कहते हैं कि गृहस्थों को जनेऊ धारण करना चाहिए, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को भी जनेऊ धारण करना चाहिए, लेकिन सन्यासी को, जिन्होंने सन्यास ले लिया है, उनको जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे जो मुख्य कारण हमारे पूर्वजों ने ये बताया है कि जो इंसान सन्यास ले चुका है, जो सन्यासी हो गया है, उसने अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूरा कर दिया है, सारे ऋणों को पूरा कर चुका है, इसलिए अब वो 3 ऋणों से मुक्त है। इसलिए उन 3 धागों वाले जनेऊ को वो त्याग दे और फिर वो बिना जनेऊ के ही अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे एक इंसान गृहस्थ हो, चाहे वो इंसान संन्यास्त हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, कोई भी हो, वो तीनों ऋणों से मुक्त होने के बाद भी, संन्यास्त ग्रहण करने के बाद भी, उसके पास अंतिम समय तक, जब तक उसकी अंतिम सांस चल रही है, तब तक उसके साथ शरीर है, तन है, मन है और बुद्धि है। तन, मन और बुद्धि के लिए, क्योंकि तन, मन और बुद्धि के सहयोग के बिना आप सन्यासी भी नहीं हो सकते, आप आध्यात्मिक मार्ग पर भी नहीं चल सकते हो। तो मुझे लगता है कि चाहे एक गृहस्थ हो, चाहे संन्यास्त हो, निश्चित तौर से जनेऊ के कारण से उसके जीवन में जो शारीरिक और मानसिक उन्नति हो रही है या शक्ति बढ़ रही है, ये तो सबकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके इस प्रयोग से जनेऊ धारण करने और दाहिने कान में जनेऊ लपेटने से लघु शंका और दीर्घ शंका के वक्त में जो शक्ति आपके शरीर में बढ़ती है, जिससे कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी होती है, उसकी ज़रूरत तो प्रत्येक इंसान को है और अंतिम सांस तक है। तो इन नियमों का पालन हम ज़रूर करें और फिर से हम अपनी पुरानी सनातन धर्म की सभ्यता की तरफ वापस लौटें और वैज्ञानिक रूप से अपने जीवन का उत्थान करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।